नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत जो कि फर्जी किसान आंदोलन चला रहे हैं, वो आजकल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां बैठे हुए उनको एहसास हुआ कि जो केंद्र सरकार है वो शेर है और उन्होंने शेर की तुलना, अपने आप की तुलना उन्होंने हिरन से की है। उन्होंने बयान दिया कि शेर देखकर दुबक जाए तो हिरन को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो शांत है, वो दांव चलने वाला है। यानी वो केंद्र सरकार को ये कह रहे हैं, मोदी जी को ये कह रहे हैं कि मोदी जी शेर हैं और वो कुछ कह नहीं रहे। हमने 26 जनवरी में बवाल काटा, हमने लाल किले में तिरंगे का अपमान किया, हमने पुलिस वालों को घायल किया, लेकिन उस टाइम केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इनको उम्मीद होगी कि केंद्र सरकार लाठी चलाएगी, केंद्र सरकार गोली चलवाएगी, क्योंकि तिरंगे का अपमान हो रहा है, पुलिस पे हमला हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद भी इनको यह उम्मीद नहीं थी कि जो 26 जनवरी कांड हुआ है, 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तिरंगे का अपमान हुआ, इन्होंने जो कमिटमेंट किया था पुलिस से वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया। तो इनको लग रहा था कि जब हम अब कहेंगे कि हमें तो जंतर मंतर पे बैठना है या हमें तो संसद का घेराव करना है, तो पुलिस कहेगी हम आपको परमिशन नहीं देंगे, और ये परमिशन को मना करेंगे तो हम कहेंगे ट्रैक्टर कूच करो और फिर बवाल काटा जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा कि जैसे ही इन्होंने कहा कि हमें तो सदन का घेराव करना है, इसकी अनुमति दे दी गई। तो अब जब अनुमति मिल गई तो ये आश्चर्य में है, और राकेश टिकैत को यह आश्चर्य लग रहा है कि हमने 26 जनवरी करी, हमने दिल्ली के बॉर्डर घेर लिए, हमारे टेंटों में रेप हुए, हमारे टेंटों में मर्डर हो गए और हमारे यहां कोरोना फैला, लेकिन केंद्र सरकार कुछ कर ही नहीं रही। इसका मतलब यह लग रहा है कि राकेश टिकैत भी यह बात समझते हैं कि जो ये टिकैत साहब के साथ बाकी लोग बैठे हैं बॉर्डर पे, ये सब कुछ ना कुछ ये सोच के बैठे हैं कि केंद्र सरकार के आप जो कर रहे हो खिलाफ ये गैर कानूनी है। इनको लग गया है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो बोलते हैं, हमारा जो ये टेंटों में चल रहा है, ये कानून का उल्लंघन है। नहीं तो ये राकेश टिकैत इस तरह की भाषा नहीं बोलते कि शेर अगर शांत है तो हिरन को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो है कुछ देख के कर नहीं रहा है तो शांत हो गया है। ये तुलना इसीलिए कि अपने को हिरन बता रहे हैं कि भाई अगर शेर शांति से बैठा है तो इसका मतलब हमला करने वाला है, और वो गांव वालों को कह देते हैं भाई ट्रैक्टर तैयार रखो। ये तो कई बार बोल चुके, लेकिन राकेश टिकैत के इस रवैये से इतना साफ है और इस बयान से राकेश टिकैत ने खुद ही मान लिया है कि मोदी जी शेर हैं और उनके सामने वो हिरन है। और हिरन की मंशा क्या होती है, हिरन का क्या होता है, इधर उधर भागता रहता है, वो भागता रहता है, तो उसे भागना ही है और शेर से डर रहता ही है। भाई शेर जंगल का राजा है, लेकिन शेर कभी भी ऐसा नहीं करता कि उसका पेट भरा हुआ है तो भी वो हमला करे। खैर, बहरहाल इतना जरूर है कि जो ये दिल्ली में हो रहा है और संसद की घेराव की बात जो कर रहे थे, इनको कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये धरने की परमिशन मिली है। 200 लोग डेली आते हैं, 200 लोग वहां बैठते हैं, अपना ड्रामाबाजी करते हैं। शुरुआत पहले ही दिन इनके अंदर जो मीडिया कर्मी बने हुए थे उन लोगों ने हिंसा से की, एक पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया, महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की। तो ये माना जा रहा था कि ये इस तरह के उत्पात तो करेंगे। और अभी आप देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन है 19 दिन चलेगा, क्योंकि संसद का जो सत्र है वो 19 दिन चलेगा। तो इन्होंने घोषणा कर दी है कि जब तक संसद का सत्र चलेगा हम भी इसी तरह धरना प्रदर्शन रोज करेंगे। यानी 19 दिन ये इसी तरह आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि ट्रैक्टर तैयार रहो, कुछ होने वाला है, कुछ करने वाले हैं, मतलब ये इस तरह के बयानबाजी से गांव वालों को उकसा रहे हैं। जो केंद्र सरकार 26 जनवरी की हिंसा के बावजूद इनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं कर रही, नहीं तो अभी तक कई ऐसे किसान नेता जेल में होने चाहिए थे और रासुका में होने चाहिए थे जो 26 जनवरी का कांड हुआ, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मतलब केंद्र सरकार किसानों का चोला ओढ़े बैठे इन नेताओं को इसीलिए माफ कर रही है या कुछ नहीं कह रही क्योंकि इन्होंने किसानों का चोला ओढ़ा हुआ है। किसानों का नाम ना होता तो अभी तक
ये उठा के जेल में डाल दिए होते, जैसे और उठा के जेल में डाले गए हैं। लेकिन राकेश टिकैत जी इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं और वो मोदी जी की और केंद्र की ताकत को भी समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने शेर कहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मोदी वो प्रधानमंत्री है जो देश में, देश की आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपनी ताकत का डंका भारत में ही नहीं दुनिया में बजा दिया है। जो बड़े बड़े अपने आप को 30 मार खा समझते थे, जिन्होंने भारत की संपत्ति अर्जित की और मोटे अमीर हो गए, वो सबको विदेशों से भी पकड़ के ला रहा है। और जो देश के अंदर बैठे थे गद्दार देश के, वो चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जितने भी बड़े कोई अपने मंसूबे पाले यहां बैठा है और देश की बॉर्डर को पार करने के लिए सोच रहा था, धारा 370 हटा दी गई और बॉर्डर में एंट्री करते ही मार गिराया जाता है सेना के द्वारा। ये जो सब कुछ हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये मोदी जी की एक अपनी कार्यशैली है और जिसके कारण वो गुजरात में जाने जाते थे, जिसके कारण उन्होंने गुजरात को बेहतर बनाया, आज पूरे देश को बेहतर बना रहे हैं। और गुजरात के बाद जो मोदी जी सत्ता में केंद्र की आए हैं, उसके बाद ये माना ही जा रहा था कि मोदी जी हैं तो वो ऐसे देशभक्त व्यक्ति हैं जो इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की तरक्की के लिए कोई भी बख्शीश किसी को बख्शने वाले नहीं है। और इसीलिए एकदम सख्त कार्रवाई हुई। और वो आप देखिए कि किस तरह की कार्यशैली है कि अपने मंत्रालय के जो काम करने वाले लोग हैं, अगर कोई काम में ढीला ढवाली करता है तो वो उनके मंत्रालय को भी बदल देते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि इतना सख्त व्यक्ति कोई हो, ऐसा नेतृत्व में कोई बैठा हो कि जो इतना सख्त हो कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी वो सख्त है। अब ऐसे में राकेश टिकैत को ये लग गया है कि जब 26 जनवरी जैसा कांड हुआ, जो नियमों का उल्लंघन हुआ, जो कानून का उल्लंघन हुआ, जो पुलिसकर्मी घायल हुए और जो घटनाएं इन बॉर्डर एरिया में हो रही है, जो टेंट हैं, चाहे वो रेप की घटना हो, चाहे वो हत्या की घटना हो, चाहे वो किस तरह से अपराध हो रहे हैं, वहां आए दिन कई बार पुलिस ने पकड़े हैं वहां नशाखोरी करते हुए लोग। तो ये सब जो देश विरोधी गतिविधि हो रही है इन टेंटों में, तो इन किसान नेताओं को इतना लग गया है कि हमारे द्वारा कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब एक ये भी है कि राकेश टिकैत ये चाहते हैं, ये किसान नेता ये चाहते हैं कि केंद्र कुछ ना कुछ एक्शन ले ताकि इनको कुछ बवाल करने का कुछ ना कुछ बहाना मिले। लेकिन केंद्र इनको कोई बहाना देना नहीं चाहता। केंद्र सरकार के गृह मंत्री हमेशा बयान दे देते हैं, जो मंत्री हैं कृषि मंत्री, वो हमेशा कह देते हैं मैं जो है बातचीत के लिए तैयार हूं, एक एक मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह है केंद्र सरकार से कि अभी तक ये बंद कमरे में जो बात करते थे नरेंद्र तोमर, जरा पूरे देश को पता लगे कि ये जो किसान नेता आते हैं आपसे बात करने के लिए, ये करते क्या हैं। क्योंकि कई किसान नेताओं ने ही बताया कि ये बोलते तो यही है कि सरकार बात नहीं कर रही, सरकार तो सुन नहीं रही। अरे भाई, आपने बिल वापसी की बात करी है, लेकिन उन बिल में कमी तो बताओगे। यदि मैं कह रहा हूं कि फला कानून खराब है और जिस तरह से अब ये विपक्ष बोल रहा है काला कानून, तो अगर ये काले कानून है तो उसकी कालक तो बताओ कि इन कानूनों में गलती कहां है, गड़बड़ी कहां है, किस पे ऑब्जेक्शन है, कौन सा कानून, कौन सी धारा ये किसान विरोधी है। आप बिना बताए केवल कहोगे काला कानून, तो ये तो नहीं चलने वाला। और इसलिए किसान नेताओं ने ही बताया कि जब सरकार के साथ बैठ करके मीटिंग होती है, जो कि 12 दौर की बातचीत हो चुकी, तो केंद्रीय मंत्री से जब ये बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं, तीनों बिल वापस लो। वो पूछते हैं कमी क्या है, कमी इन्हें पता हो तो बताएं, बोलते कुछ नहीं। और जब केंद्रीय मंत्री बोलना शुरू करते हैं तो ये कान में उंगली दे लेते हैं या मुंह घुमा लेते हैं, मतलब हमें तुम्हारी नहीं सुननी, तुम हमारी सुनो और एक ही बात सुनो, तीनों बिल वापसी लो। क्यों लो इसको नहीं बताएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब की बार मैं आपसे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है। केंद्र सरकार जब भी इन नेताओं से बात करे तो उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये किसान नेता कितनी नॉलेज रखते हैं। और इन नेताओं से ही शुरुआत करें कि आप 3 बिल के कमियों को पहले बताना शुरू करें। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि ये जो नेता हैं, झूठ बोलना बंद करें। एक मुश्त अगर ये आप कहेंगे किसानों की जमीन चली जाएगी,
तो इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे एमएसपी खत्म हो जाएगी, इन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो झूठ बोलना बंद करें और एक एक मुद्दे पर आप तीनों कृषि बिल की कॉपी लीजिए, उनको पढ़िए और पूरे देश को बताइए। ये जो किसान नेता हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि आप यदि दिल्ली को घेर कर 6 महीने से अधिक हो गया आपको बैठे हो, आज आपने दिल्ली का जो दिल है वो उस एरिया में जहां वो वीवीआईपी मूवमेंट होती है, आप वहां बैठे हो और वहां जनता परेशान है, आपने तय कर दिया और वहां पब्लिक परेशान है, तो आप जरा देश को समझाओ तो सही कि आपका आंदोलन आखिरकार है क्यों। आप केवल कुछ भी बोल दोगे और सारा देश यकीन करे, क्योंकि किसान तो आपके साथ है नहीं। पूरे देश का 0.1% किसान भी इन किसान नेताओं के साथ नहीं है जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन इनको अपनी राजनीति चमकानी है। और ये तो अब घोषणा भी कर दी, राकेश टिकैत के भाई ने तो, नरेश टिकैत ने घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लड़ेंगे। इसका मतलब और कोई सा नेता तो ऐसा बोलते हैं 2024 में भारी इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब 24 में क्या है, 24 में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। इसका मतलब तो ये जो किसान आंदोलन है 2022 के राज्यों के चुनाव, जिसमें यूपी मेन है, और 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसको मद्देनजर रखते हुए आप किसानों को भड़काने और भटकाने के लिए बैठे हो। यह मंशा अब आपकी क्लियर होने लगी जब आपको लगने लगा कि किसान साथ नहीं है। आज आप जाके देख लो, धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप चले जाओ गाजीपुर बॉर्डर पर, अगर आपको 100 आदमी भी मिल जाए, मतलब कोई साथ नहीं है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, ये एरिया है, वहां से कोई किसान आता नहीं। हाँ, फ्री के खाने पीने वाले आ जाएं तो अलग बात है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। किसान अब इनके बहकावे में आ नहीं रहा और इनको सब ये लग गया है। लेकिन अब ये कह रहे हैं सरकार नरम पड़ी हुई है, सरकार जो है मीठी बन रही है, और मीठा होता है तो वो चिपक जाता है, तो कुर्सी पे चिपक गए हैं। ये जो है राकेश टिकैत इस तरह के बयान दे रहे हैं, कभी वो सरकार को शेर बता रहे हैं, कभी वो सरकार को मीठी बता रहे हैं। अब ये तय करें, ये सरकार को कड़वी बनाना चाहते हैं क्या? राकेश टिकैत चाहते, ऐसा क्यों चाहते हैं कि राकेश टिकैत ये क्यों चाहते हैं कि सरकार शेर बनकर इन पर टूट पड़े? इसका मतलब राकेश टिकैत किसानों को उकसा रहे हैं और केंद्र सरकार को भी ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को हिरन बताकर ये बता रहे हैं कि मोदी जी शेर हैं, और अब ये टूट पड़ने की फिराक में है, ये कोई योजना बना रहे हैं। तो राकेश टिकैत जी ख्याली पुलाव पकाते रहिए, लोगों को इसी तरह भड़काते रहिए। आपके भड़काए में ना तो लोग आएंगे, ना केंद्र सरकार आपके उकसाए में आएगी। वो मोदी जी हैं जो बहुत दिमाग से चलते हैं। वंदे मातरम।